नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, कांग्रेस के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। बजरंग दल वीएचपी का हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सीएम बसवराज बोम्मई भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी सांसदों ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में इस समय बजरंगबली के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। जिस तरह से बजरंग दल को बैन करने की बात कही है कांग्रेस ने, उसके बाद सियासत गरमाई है पूरे देश भर में। बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों ने इसको लेकर खूब बयान दिया है। बजरंग दल वीएचपी का हनुमान चालीसा का पाठ देश भर में। सीएम बसवराज बोम्मई भी, यानी कि कर्नाटक के सीएम भी बजरंगबली का पाठ करते हुए दिखाई दिए। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हनुमान चालीसा का पाठ और उसके बाद अब देखना होगा कि कांग्रेस का क्या रुख होगा। विपक्षी पार्टियां अब क्या करती इस पूरे कोई टकराव नहीं है। अरे भाई, हम लोग सनातनी हैं। आपने आदेश दिया, हमने अपना ढोला डमरा उठा लिया, किंतु धमकी से आप मुझे अपने भगवान का पाठ करने से रोक नहीं सकते हो। प्यार से आओ, प्यार से बोलो मेरा पूजा हो गया, जयराम जी की है। रैली करेंगे, रैली हाँ, अभी कार्यकर्ताओं से सबसे सलाह मशवरा लिया जाएगा और रैली एक जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं कहा कि आप हटाइए। क्यों हटाए भाई? देखो, इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है उससे मुझे मतलब नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि भैया ये हटाओ, ठीक है। हम लोग का पूजा पाठ हो गया, बहुत अच्छी तरह से हो गया। 1 घंटा हमने पूजा पाठ के लिए सद्बुद्धि देने के लिए कुछ लोगों को, इसलिए पूजा पाठ करने कर लिया। वो आए, हटाओ। हमने कहा ठीक है, हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले 144 भक्तों के लिए लागू नहीं होता है, राजनेताओं पे लागू होता है। अरे फिर वही बात, हम करेंगे। भगवान की पूजा जब करनी होगी तब करेंगे। उसीलिए पूछेंगे नहीं किसी को, भगवान की पूजा के लिए किसी को परमिशन की जरूरत नहीं हमें, ठीक है ना। मैं हिंदुस्तान में हूँ, सीरिया में नहीं हूँ। हिंदुस्तान में पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ, या तालिबान में हूँ। मैं अपने घर में, अपने मोहल्ले में अगर भगवान का पूजा करता हूँ तो मैं अगर अन्याय करता हूँ तो ये अन्याय मुझे एक्सेप्ट है। क्या करोगे? उठा के लेके जाओगे, कहीं ले जाके जंगल में डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जाने को तैयार है। भगवान यहाँ भी है, भगवान वहां भी है। पूजा यहाँ भी की है, पूजा वहां भी करेंगे। टकराव नहीं है। आप हमारे आस्थाओं को साथ चैलेंज करोगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कान में रूल डाल लें, आंख में तुलसी का पत्ता डाल लें। ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. सर आपने क्या कहा उन लोगों को? अभी आप लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? सर आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन लोगों को? ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. वो एग्री हैं इसके लिए? Sir, due to the They will 144 agree. section, we instructed them to stop the bhajana and not to gather here. तक में हनुमान चालीसा के पाठ पर रोक लग गई है। इसी ने हनुमान चालीसा का पाठ पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी हनुमान चालीसा के पाठ पर। इसी अधिकारियों ने धारा 144 का हवाला दिया है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, बजरंग दल पर बैन की बात को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है पूरे देश भर में। Also now what will be the next course of action which the election commission will be taking? Stop and they are ready to stop there. What action will you be taking? Yeah, if they are continuing means we will take the action and we will call up the police. If it's whatever. वो रेडी है इसके लिए कि वो नहीं करेंगे अभी? आप I can't understand Hindi. they are ready for this? This is a violation anyway. And violation is course of action. What is Yeah. Yeah, we will answer later. Let them let us tell. Let us. No, we got a call from our control room that they are some people are gathered near the temple, so we came here and we saw here they are doing some bhajana and all. Are you going to take any other action? Yeah, we will our leader will call up the police They are and saying that they are not connected to any political party. no, that is not. Yeah, we have another case. We have to visit there. Yeah. यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जो तमाम लोग हैं। सहयोगी गौरव मिश्रा फिलहाल फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। गौरव, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए, पूरे देश भर में ऐलान तो किया गया था हनुमान चालीसा के पाठ का, लेकिन कर्नाटक में रोक लगा दी गई है।
गौरव, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें हनुमान चालीसा के पाठ का, तो आज मंगलवार का दिन है और तमाम मंदिरों में एक आह्वान किया गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे देश भर में शाम 6 बजे हनुमान चालीसा के पाठ का जो आयोजन होगा वो किया जाएगा। और इसके साथ ही इस पूरे आयोजन को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है और उस प्रेस रिलीज के माध्यम से अपील की है कि पूरे देश भर में तमाम जो उनके संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं, जहाँ भी मंदिर हैं बजरंगबली के, वहां जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन जिस तरीके से ये हनुमान जी के नाम पर एक राजनीतिक कार्ड जो है कर्नाटक के अंदर वो खेला जा रहा है, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन नाराज है। और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, जैसा कि अभी जो विजुअल्स हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, की तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो उसको लेकर के कड़ा ऐतराज जो है वो जरूर जताया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे चुनाव को माना यह जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर बजरंगबली का नाम हो, उसको लेकर के एक खास वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जो है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और आप देखिए कि इसको लेकर के किस तरीके से उन लोगों को जो कार्यकर्ता है वहां पर, इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो भी इस पाठ के आयोजन में शामिल हो रहे थे, सबको रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि इस पूरे पहल को अगर हम बात करें, आज मंगलवार का चूंकि दिन है, मंदिर के अंदर जाके पूजा पाठ करने को लेकर के किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो किसी की पार्टी या किसी भी दल से संबंध रखते हो। लेकिन अगर इसको एक आयोजन के तरीके से किया जाए और बाकायदे अपने पार्टी सिंबल के साथ लोग लेकर के सड़कों पे निकले, कहीं भी बैठ जाएं, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग का एक कड़ा ऐतराज है, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जो गाइडलाइन है आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। सागर जी, लेकिन क्या लग रहा है, देश भर के पूरे कई राज्यों में ऐलान ये किया गया और कहां-कहां पर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है गौरव? फिलहाल जिस तरीके से अपील की गई है ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की गई है, और इनका जो कार्यक्रम है वो शाम 6 बजे से होना है। उसको लेकर के चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजधानी दिल्ली की ही मैं बात कर लूं, तमाम जगहों पे जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। हालांकि इसको रोकने को लेकर के या फिर पुलिस द्वारा कोई ऐसी एडवाइजरी की इस तरीके के पाठ नहीं करना है, इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी विश्व हिंदू परिषद को नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो मंदिर और मंदिर किया जा रहा है, यानी मंदिर टू मंदिर इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है। कर्नाटक इसलिए बड़ा अहम हो जाता है, वहां पर तमाम चीजें इसलिए बहुत ज्यादा सड़कों पर निकल करके लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, उसमें पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना की गई थी, उसको बैन करने की बात की गई थी। और उसके बाद हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये कहानी आई, छत्तीसगढ़ के अंदर भी बजरंग दल को बैन करने की बात की गई। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बैन करेंगे, क्योंकि और तमाम तरीके के जो क्रियाकलाप है बजरंग दल के वो देखने को मिलते हैं और बड़े उत्तेजक होते हैं। कार्यकर्ता कहीं भी लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, दंगा फसाद कर देते हैं, ऐसे आरोप बजरंग दल के ऊपर लगाए गए। बावजूद उसके आप देखिए कर्नाटक के अंदर बिल्कुल, देखिए गौरव, वीएचपी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि बैन लगाने की बात अपमानजनक है बजरंग दल पर। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए गौरव। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, अमित शाह कोलकाता के दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज के दिन कई बड़े कार्यक्रमों में देखिए हिस्सा ले रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीर जो आज के दिन बंगाल के दौरे पर, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी इस वक्त उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। अमित शाह बंगाल के दौरे पर, जहां पर कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज के दिन करेंगे अमित शाह। इससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। बात करें अमित शाह की तो ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस समय चुनावी मौसम, लेकिन लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हमलावर रही हैं अमित शाह पर, बंगाल के दौरे में क्या कुछ खास है वो भी हम आपको बता रहे, क्योंकि एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए अमित शाह आज का दिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। अमित शाह ने आज के दिन राजकीय यात्रा, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और महान बंगाली कवि के जन्म के उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। और इसके अलावा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे देश के गृह मंत्री।
तो चलिए एक बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी है, जहां पर आरोपी आफ्ताब पर आरोप तय, हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय किया। दिल्ली के चर्चित श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप अब तय कर दिए हैं। इस मर्डर केस में हत्या और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी तय किए गए। श्रद्धा हत्याकांड, आफ्ताब की बात अगर करें तो उसने 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा के। उसके बाद ग्राइंडर में श्रद्धा की हड्डियों तक को उसने पीस दिया था और आज के दिन उसी पर सुनवाई की। आगे क्या आप सजा मिलेगी आफ्ताब को? आरोप अब तय होंगे। हत्या और सबूत मिटाने का आरोप आज तय होगा आफ्ताब पर। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय किए। फिलहाल बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में भी एक बड़ा हादसा हुआ। खरगोन के बेराड़ू नदी पुल के नीचे एक बस गिर गई। हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई, 25 लोगों के घायल होने की खबर। बस में करीब 70 से 80 लोग सवार थे। एमपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जताया। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे की बात कही है। घायलों को 50-50 हजार की मदद भी देने की बात कही गई। सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जताया। खरगोन के बेराड़ू नदी पुल के नीचे बस गिर गई। एक बड़ा हादसा हुआ। देखिए उस बस की तस्वीर। ये 15 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 से ज्यादा लोग यहां पर घायल बताया जा रहा है। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है मृतक के परिजनों को। वहीं घायलों को 50 हजार के मुआवजे की बात कही गई। देखिए तस्वीर ये खरगोन की, जहां पर हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई। जांच अभी जारी है कि आखिर यहां पर गलती किसकी है, कि आखिर कैसे पुल से नीचे बस ये गिर गई। मुआवजे का ऐलान किया गया लेकिन जांच अभी जारी है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा, लेकिन जो घायल हैं उनका भी हालचाल जानने के लिए ऐसे कुछ ही देर में तमाम माननीय पहुंचे। 40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड़ नदी है, वहां रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी है। ड्राई नदी है। अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया है। पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का कहा है। पूरा इलाज उनका फ्री होगा और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। सुबह 8। एक बड़ी खबर पंजाब अमृतसर में धमाके की जांच अब तेज है। अमृतसर पहुंची एनएसडी की टीम। धमाके वाली जगह पर एनएसडी की टीम जांच अब कर रही है। कल एक संदिग्ध बम की सूचना मिली थी। बीते दिनों में 2 धमाके के बाद जांच अब की जा रही है। अमृतसर एनएसडी की टीम पहुंच गई है। एनएसडी की टीम जांच कर रही है कि आखिर बीते दिनों में 2 धमाके के बाद जांच अब तेज है। बड़ी खबर है अमृतसर में अब एनएसडी की टीम पहुंची है जांच के लिए। घटनास्थल की पूरी जांच कर रही है टीमें। कल एक संदिग्ध बम की सूचना मिली थी। उसके बाद जांच अब की जा रही है कि आखिर कैसे धमाके हो रहे हैं, वहां पर कौन है और भी कौन कौन सी कड़ियां इससे जुड़ी हैं।
हमारी लोकल टीम्स भी जो हैं पहले सारा इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करा है। जो एफएसएल टीम थी, एंटी सैबोटाज भी आ गई थी, बॉम्ब स्क्वाड भी आ गई थी। अभी ये टीम भी आई हुई है, तो ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जब भी ये एनएसजी आई हुई है, जब भी कुछ ये क्लियर करते हैं तो हम आपको बता देंगे। वहीं यूपी के अलीगढ़ से एक बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मजार को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी मजार और मामले में बिल्डर पर अब कार्रवाई अब की जाएगी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मजार को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। जो भी अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उन पर इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं। मकबरे को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मामले में बिल्डर पर अब कार्रवाई अब की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर। निर्माण को मजार को यहाँ तोड़वाया, लेकिन बाद में स्काई टावर के यहाँ स्टाफ के द्वारा खुद पता चला। यहाँ एक टीपी शर्मा जी जो सेल्स इंचार्ज हैं, सेल्स मैनेजर हैं, उन्होंने आके बताया कि उनके संज्ञान में पूरा मामला था। अंदर कोई पुरानी मजार शायद थी, हुआ करती थी कभी, तो उसको इन स्काई टावर के ही कुछ लोगों के संरक्षण में ये पूरी मजार का निर्माण करा दिया गया था। और प्रशासन ने आके इनको नगर निगम की टीम बुला के पूरी तोड़वा दी गई है। इसको समाप्त करा दिया गया है, खत्म करा दिया गया है और आश्वासन दिया है कि इनके आरोपियों के खिलाफ जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ एफआईआर करके कार्रवाई की जाएगी। भाई यहाँ पे पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से सूचना मिली है कि हमें एक कमरा बना था, कमरे में जो भी हो मैंने देखा नहीं है, तो कमरा तोड़ने के लिए जेसीबी वगैरह मुहैया कराने के लिए कहा गया। मैं उसको तत्काल आ गया मौके पर और जेसीबी और अपना टिप्पल ला के जो है कमरा डिमोलिश हो गया। सर जमीन तो नगर निगम की, आखिरकार अवैध निर्माण किसने किया? ये तो अभी बिल्डर जो है डेवलप कर रहा है, जमीन बिल्डर को दी गई, स्काई टावर डेवलप कर रहा है, टंकी का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और कमरा कब बना है इसके पता नहीं था, इसलिए उसको कमरा बिना अनुमति के किया गया है, उसको हटा दिया गया। मजार थी या सर ये मजार बन रही थी? अब ये हम तो देखे नहीं है स्पष्ट रूप से, और लोग बताते हैं जैसा भी है, मैंने नहीं देखा। एक और बड़ी खबर, सलमान खान को धमकी देने का मामला। धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। अब आरोपी ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। बीते कुछ समय से बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसके चलते उनकी सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब हाल ही में मुंबई पुलिस ने सलमान खान को धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस अब जारी किया है। ईमेल गोल्डी बराड़ के नाम से भेजा गया था। इसमें अभिनेता के खिलाफ जान से मारने की धमकी थी। ईमेल गोल्डी बराड़ के नाम से भेजा गया था। अभिनेता के खिलाफ जब जान से मारने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, तुरंत पुलिस हरकत में आ गई। धमकी देने वाले आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लुकआउट नोटिस अब जारी किया गया है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, यूपी में द केरल स्टोरी अब टैक्स फ्री अब हो चली है। सीएम योगी देख सकते हैं स्पेशल स्क्रीनिंग। 12 मई को योगी कैबिनेट भी फिल्म में देख सकती है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, यूपी में द केरल स्टोरी फिल्म अब टैक्स फ्री होगी। सीएम योगी स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए ये फिल्में देख सकते हैं और सभी कैबिनेट के मंत्री भी फिल्म देखने पहुंचेंगे। सीएम योगी के साथ कहा यह जा रहा है। केरला स्टोरी चर्चाओं में है ये पिक्चर। योगी जमकर इस पर सियासत जारी, कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस तो कहीं टीएमसी, एक दूसरे पर लगातार ये पार्टियां हमलावर दिखाई दे रही हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी ये सामने आया है। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी द केरला स्टोरी। तो चलिए इसी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।